मूवी स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग चुपा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ मजदूरों को दिखाया जाता है जो कि एक खदान में एक रहस्यमय जानवर चुपाकाब्रा को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें खदान में उसी रहस्यमय जानवर का पंख मिलता है, इसलिए वो दौड़ कर अपने बॉस रिचर्ड को उनके पास जाते हैं इसकी खबर देने के लिए। खदान के अंदर रिचर्ड को उसी जानवर चुपाकाब्रा का बच्चा मिलता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जो कि देखने में बहुत ही खूंखार होती है। चुपाकाब्रा की माँ रिचर्ड के ऊपर हमला करके अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर रिचर्ड उसे फ्लेयर गन से मारकर उसे जख्मी कर देता है। वो अपने सारे लोगों के साथ गाड़ियों से चुपाकाब्रा का पीछा करने लगता है, पर तभी भागते हुए चुपाकाब्रा एक गाड़ी से टकरा जाती है। वहाँ पर रिचर्ड भी अपने लोगों के साथ पहुंच गया होता है, इसलिए चुपाकाब्रा अपने बच्चे को झाड़ियों के पीछे में छुपा देती है और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उन लोगों का ध्यान भटकाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक छोटे बच्चे एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि स्वभाव से बहुत शांत होता है, पर स्कूल के दूसरे सारे बच्चे उसे हमेशा तंग करते रहते हैं। वहाँ से एलेक्स अपने घर जाता है जहाँ पर वो अकेले अपने मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम उसे मेक्सिको जाने का पासपोर्ट दिखाती है क्योंकि छुट्टियों में एलेक्स का मेक्सिको जाने का ट्रिप था, पर वो मेक्सिको जाने से मना कर देता है क्योंकि इस ट्रिप में एलेक्स अपने डैड के साथ जाना चाहता था। पर थोड़े समय पहले कैंसर की वजह से उसके डैड की मौत हो गई होती है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत दुख में होता है और वो अकेले मेक्सिको नहीं जाना चाहता। पर उसकी मॉम उसे मेक्सिको अपने दादाजी के पास जाने के लिए मना लेती है। मेक्सिको के एयरपोर्ट में उसके दादाजी चावा उसे लेने के लिए आते हैं। वो एलेक्स को अपने साथ अपने गाड़ी में ले जाते हैं। एलेक्स यहाँ पर भी बहुत गुमसुम रहता है। उसके दादाजी यानी कि चावा एलेक्स से उसके डैड के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उनके बातों पर ध्यान नहीं देता और वीडियो गेम खेलने लगता है। असल में एलेक्स अपने डैड के बारे में सोचते दुखी हो जाता था। घर पहुंचकर एलेक्स अपने कजन भाई मेमो से मिलता है, पर उसे मेमो की भाषा समझ नहीं आती क्योंकि मेमो बस स्पेनिश बोलता था और एलेक्स को स्पेनिश नहीं समझ आती। उस घर में रेसलिंग के बहुत सारे फोटोज और स्टैचूज होते हैं, पर एलेक्स को नहीं पता होता कि यहाँ पर बॉक्सिंग का इतना शौकीन कौन है। मेमो एलेक्स को उसका बेड दिखाता है और तभी एलेक्स अपने कजन बहन लूना से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लूना और मेमो एलेक्स को रेसलिंग के वीडियोस दिखाते हैं। असल में वीडियोस एलेक्स के दादाजी चावा का था जो कि पहले बहुत फेमस बॉक्सर हुआ करते थे, पर एक मैच के दौरान उनके दिमाग में चोट लगने की वजह से उन्हें बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। उन्हें अपने फार्म में उनकी एक बकरी दिखती है जो कि बहुत जख्मी होती है और उन सबको लगता है कि इसे वही रहस्यमय जानवर चुपाकाब्रा ने मारा है क्योंकि चुपाकाब्रा बस बकरियों का खून पीता था। पर चावा उन्हें बताता है कि ये सब बस एक अफवाह और कुछ नहीं। वहीं उस साइंटिस्ट रिचर्ड को चुपाकाब्रा को जल्दी से जल्दी खोजने के लिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि चुपाकाब्रा के खून से एक मेडिसिन बनाई जा सकती जिसकी मदद से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता था। रात में एलेक्स को उसके दादाजी चावा घर के बाहर जाते हुए दिखते हैं और वो जब छुपकर उनका पीछा करता है तो वो देखते हैं कि उसके दादाजी वेयर हाउस में बैठकर नर्सरी राइम्स बजा रहे हैं और तभी झाड़ियों में एलेक्स को वही रहस्यमय जानवर चुपाकाब्रा दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर चावा और उसके दोनों भाई बहन भी वहां जाते हैं, लेकिन तब तक चुपाकाब्रा वहां से भाग गया होता है। एलेक्स उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसने झाड़ियों में चुपाकाब्रा को देखा है, पर झाड़ियों में से एक खरगोश निकलता है और उन सबको एलेक्स की बातों पर भरोसा नहीं होता। वहां पर गिरने की वजह से एलेक्स के हाथ पर चोट लग गई होती है, इसलिए उसके दादाजी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए उसे घर के अंदर ले जाते हैं। सुबह जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि चुपाकाब्रा उसके बेड में बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो फिर से बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है और चिल्लाने की वजह से चुपाकाब्रा भी वहां से डरकर भाग जाता है। एलेक्स के हाथ में जो रात को चोट लगी थी वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि चुपाकाब्रा के अंदर सच में बहुत शक्तियां हैं जिसकी मदद से इंसानों की बहुत सारी बीमारी को दूर किया जा सकता है। उन तीनों बच्चों को पता चलता है कि उनके दादाजी चावा घर पे नहीं है। असल में उन्हें भूलने की बीमारी होती है और वो कभी भी घर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वो तीनों अपने दादाजी को खोजने के लिए कार से निकल जाते हैं। वहाँ से वो तीनों एक मार्केट में पहुंचते हैं और अलग होकर अपने दादाजी चावा को खोजने लगते हैं। एलेक्स को मार्केट में चुपाकाब्रा के पुतले दिखते हैं और वो दुकानदार एलेक्स को बताता है कि उन्हें चुपाकाब्रा से कोई खतरा नहीं है। उस मार्केट में उन्हें अपने दादाजी नहीं मिलते, इसलिए वो सब कार लेके वापस से घर की तरफ आने लगते हैं। पर तभी रास्ते में उन्हें चावा मिल जाते हैं जो कि मार्केट से एक बकरी को खरीद के ला रहे होते हैं। वो सब चावा को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही साइंटिस्ट अपने आदमियों के साथ उसी जगह पर तहकीकात कर रहा होता है जहाँ पर चुपाकाब्रा की एक कार से टकराई थी। उन्हें झाड़ियों में उसी गाड़ी का नंबर प्लेट मिलता है जिस गाड़ी ने चुपाकाब्रा को ठोकर मारा था और उस नंबर प्लेट की मदद से वो जल्दी चुपाकाब्रा के पास पहुंच जाएंगे। सारी न्यूज चैनल में चुपाकाब्रा की ही खबर आ रही होती है, पर तभी चावा वहां पर आकर टीवी को ऑफ कर देता है और वो उन सब बच्चों को बताता है कि असलियत में चुपाकाब्रा नहीं होता और ये सब बस एक अफवाह है। एलेक्स को अपने दादाजी चावा पर शक होता है कि वो उनसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो उसी वेयर हाउस में जाकर नर्सरी राइम्स को बजाने लगते हैं जिस वेयर हाउस में रात को चावा नर्सरी राइम्स बजा रहा था। और नर्सरी राइम को सुनते हुए रहस्यमय जानवर चुपाकाब्रा वहां पर आ जाता है जो कि बिल्कुल देखने में एक बिल्ली जैसा था और साथ में उसके पंख भी होते हैं। नर्सरी राइम्स को सुनने के बाद चुपाकाब्रा एलेक्स को अपना दोस्त समझने लगता है और एलेक्स उसके लिए फ्रिज से कुछ खाने के लिए लाता है, पर चुपाकाब्रा उसे नहीं खाता क्योंकि वो बस बकरियों का खून पीता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिलकर दोस्त बन जाते हैं। दूसरी सुबह मेमो भी चुपाकाब्रा को देख लेता है और चुपाकाब्रा उसे देखकर बहुत डर जाता है, पर एलेक्स चुपाकाब्रा को शांत कर देता है कि उसे यहाँ पर कुछ खतरा नहीं है। लेकिन तभी लूना भी वहां आ जाती है और वो भी चुपाकाब्रा को देखकर डर जाती है, पर एलेक्स लूना को भी शांत कर देता है, ये बताते हुए कि चुपाकाब्रा बहुत ही मासूम है
और वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन तीनों को चुप्पा काबरा बहुत पसंद आ जाता है और वो सब उसका नाम चुप्पा रख देते हैं। चुप्पा बहुत ही छोटा होता है और उसे बाहरी दुनिया में खतरा होगा, इसलिए वो सब उसे अपने साथ रखकर पालने का सोचते हैं। तभी वहाँ पर चावा यानी कि उनके दादाजी भी आ जाते हैं और वो उन सबको बता देते हैं कि उन्होंने चुप्पा काबरा को छुपा के रखा था, क्योंकि वो साइंटिस्ट रिचर्ड चुप्पा काबरा को खोजकर उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था। और रात में जिस गाड़ी ने चुप्पा की माँ को ठोकर मारा था वो कोई और नहीं बल्कि चावा ही था। और जब चुप्पा की माँ उसे छोड़कर भाग जाती है तो चावा उसे अपने साथ ले आता है। वो सब वापस से अपने घर में आ जाते हैं, पर तभी वही साइंटिस्ट रिचर्ड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो चावा से चुप्पा काबरा के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उस एक्सीडेंट वाली जगह में चावा की गाड़ी का नंबर प्लेट पाया गया था और इसी नंबर प्लेट का पीछा करते हुए रिचर्ड यहाँ तक पहुंच पाया। पर चावा साफ साफ मना कर देता है कि उसने किसी भी जानवर को नहीं देखा। रिचर्ड को कहीं ना कहीं चावा के ऊपर शक होता है कि उसने चुप्पा काबरा को छुपाया है, पर चावा उसे धमकी देकर वहां से भगा देता है। एलेक्स के डैड नहीं होते, इसलिए उसे फैमिली के ना होने का दुख पता होता है, इसलिए वो चुप्पा से वादा करता है कि वो वापस से चुप्पा को अपनी माँ से मिलाएगा। मीनू छत के ऊपर से चुप्पा को उड़ना सिखाता है, पर चुप्पा थोड़ी देरी हवा में उड़कर गिर जाता है। उसी शाम चावा और एलेक्स बैठकर चावा के पहले के रेसलिंग वीडियोस देख रहे होते हैं। चावा उसे बताता है कि उसके डैड भी बहुत अच्छे बॉक्सर थे और उसने बॉक्सिंग को छोड़ दिया क्योंकि वो एलेक्स की माँ से प्यार करता था और उसने बॉक्सिंग को छोड़ के उससे शादी कर ली। पर एलेक्स चावा की बातों पर ध्यान नहीं देता और वापस से वीडियो गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि वो अभी तक अपने डैड के खोने के दुख से उबर नहीं पाया होता। इसलिए चावा एलेक्स से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पुरानी बातों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इसलिए वो एलेक्स से वीडियो गेम छीन कर उसे सबक सिखाते हैं और उसे पीटते हैं। पर एलेक्स गुस्सा होकर चावा को धक्का दे देता है और दिमाग में चोट लगने की वजह से चावा बेहोश हो जाता है। इसलिए एक डॉक्टर वहां पर आके चावा को कुछ दवाइयां दे जाता है। एलेक्स को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से चावा का ऐसा हालत हुआ था। वही रिचर्ड भी उनके वेयर हाउस में चुप्पा को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है और वो तीनों चुप्पा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड चुप्पा को गोली मारकर बेहोश कर देता है और वो चुप्पा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसलिए एलेक्स घर के अंदर जाके चावा को वापस से होश में ला देते हैं और चावा घर के बाहर आकर रिचर्ड को बहुत मारता है और वो चारों रिचर्ड की गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं जिसके अंदर चुप्पा को रखा गया था। वो चुप्पा के पिंजरे को खोल देते हैं और वापस उसी जगह पर जाकर रुकते हैं जहाँ पर चावा ने उसकी माँ को ठोकर मारा था। चुप्पा वहाँ पर उतर के कुछ सूंघते और एक ही तरफ में भागने लगते हैं और वो चारों भी चुप्पा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। रिचर्ड भी चुप्पा को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। चुप्पा एक खाई के किनारे में जाकर चिल्लाने लग जाता है और तभी खाई की दूसरी तरफ से भी दूसरे चुप्पा काबरा चिल्लाने लगते हैं, यानी कि खाई की दूसरी तरफ चुप्पा काबरे की माँ होती है। एलेक्स चुप्पा को गले लगाकर वापस से अलविदा कहते हैं ताकि वो वापस से अपने माँ से मिल पाए। चुप्पा उस पाइप को पार करके खाई की दूसरी तरफ में पहुंच जाता है, पर तभी एलेक्स के सामने में एक शेर आ जाता है और उस शेर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन एलेक्स शेर से बचने के लिए उस पाइप के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी चावा और उसके दोनों भाई बहन भी वहां जाते हैं और चावा उस शेर को डरा कर वहां से भगा देते हैं। एलेक्स जो पाइप में चढ़ा हुआ था वो पाइप टूट जाती है और एलेक्स एक पतले पाइप को पकड़ के लटक जाता है। उस पाइप के टूटते ही एलेक्स खाई के नीचे गिर जाएगा, जिससे एलेक्स की मौत हो जाएगी। पर तभी चुप्पा भी वहां पर पहुंच जाता है एलेक्स को बचाने के लिए, लेकिन चुप्पा की वजह से वो पाइप टूट जाता है और एलेक्स चुप्पा के पूंछ को पकड़ लेता है और दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी चुप्पा अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ने लगते हैं। चुप्पा को अब वापस उड़ने भी आ गया होता है और वो एलेक्स को खाई के ऊपर मिलाकर उसकी जान बचा लेते हैं। वो तीनों वापस से एलेक्स और चुप्पा से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पर तभी रिचर्ड भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो चुप्पा के ऊपर बेहोशी के गन से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। रिचर्ड उन चारों को इलेक्ट्रिक शॉकर से डराता है और वो चुप्पा को अपने साथ लेकर चला जाता है। एलेक्स और चावा चाहते हुए भी चुप्पा को नहीं बचा सकते। वहीं जब रिचर्ड गाड़ी से चुप्पा को ले जा रहा होता है, पर तभी दूसरे बड़े बड़े 3 चुप्पा काबरा उसकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं और इनमें से एक चुप्पा की माँ भी होती है। वो सारे चुप्पा काबरा गुस्सा में होते हैं क्योंकि रिचर्ड ने उसके बच्चे को पकड़ा था, पर रिचर्ड उन सबको गन से दूर करता है और चुप्पा को नहीं छोड़ता। लेकिन तभी चावा पीछे से आकर चुप्पा को छुड़ा देते हैं और वो रिचर्ड को बहुत मारते हैं। चुप्पा वापस से अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होते हैं। चुप्पा को वापस अपनी फैमिली मिल चुकी है, इसलिए उसे अपने फैमिली के साथ जाना पड़ेगा। पर एलेक्स चुप्पा को नहीं जाने देना चाहता, लेकिन उसे पता है कि चुप्पा अपने फैमिली के साथ ही सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो वापस से चुप्पा को अलविदा कह देते हैं और चुप्पा वहां से अपने माँ के साथ उड़ जाती है। वो सब चुप्पा के जाने से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनकी चुप्पा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। वहां से वो सब वापस से अपने घर जाते हैं। एलेक्स की अब स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो वापस से अपने घर जाते हैं। लूना उसे अपने ईयरफोन और डीवीडी रिकॉर्डिंग देती है ताकि वो उस रिकॉर्डिंग के गाने को सुनकर स्पेनिश सीख पाए। मेमो एलेक्स के जाने से पहले वापस से उसके साथ रेसलिंग खेलते हैं और उसे अलविदा कह देते हैं। चावा एलेक्स को कार से एयरपोर्ट ले जाता है और वो जाने से पहले चावा को भी वीडियो गेम दे देता है क्योंकि वो जिंदगी को जीना सीख गया है और उसे वापस से वीडियो गेम की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने दुख और दर्द को छुपाने के लिए। उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और आखिर में एलेक्स मैक्सिको को छोड़कर चले जाता है। लास्ट में दिखाया जाता है कि चुप्पा एलेक्स की खिड़की के सामने आते हैं ताकि वो एलेक्स को आखिरी बार अलविदा कह पाए और वहां से चुप्पा वापस अपने फैमिली के पास लौट जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।